नमस्कार दोस्तों, YouTube के जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक और नई जड़ी बूटी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं, जिस जड़ी बूटी को जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह जड़ी बूटी कितने ही रोगों का बहुत अच्छा समाधान है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप इसको पूरा नहीं देखेंगे तो इस वीडियो में बताई गई कुछ नई बातों को आप नहीं जान पाएंगे और आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक ध्यानपूर्वक इसको देखें, पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब, कमेंट भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, यह जड़ी बूटी बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। यह जड़ी बूटी गांव, शहर, देहात सभी जगह घर आंगन में मिल जाती है। जिस जड़ी बूटी को मरुआ कहते हैं, इस जड़ी बूटी को आप सभी लोग जानते होंगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्रकृति की अनमोल देन जिसे मरुआ कहा जाता है। यह जड़ी बूटी तुलसी के ही कुल का एक पौधा माना जाता है। इस पौधे का जो लंबाई है वो 1 हाथ से लेकर 1.5-2 हाथ तक ऊंचा हो जाता है। इसकी पत्तियां तुलसी के पत्रों की तरह है, लेकिन कुछ बड़ी, नुकीली, नरम, कोमल, मोटी व चिकनी होती हैं। इस पौधे से एक गंध निकलती है। यही नहीं, यह पौधा जिस घर आंगन में लगा होता है वहां इसकी गंध इसके होने का एहसास करा देती है। इस तुलसी कुल की पौधी जो है, इस तुलसी कुल की ही एक पौधा है जो मच्छरों, कीड़ों, कीटाणुओं से भी हमारी रक्षा करता है, यानी कि मच्छर आदि कीटाणुओं को भगा देता है। सच तो यह है कि सर्प आदि भी वहां इसकी गंध से नहीं आते। इसी कारण इसे सूक्ष्म जीवाणुरोधी, विषाणुरोधी, कृमिनाशक आदि गुणों से युक्त माना जाता है। यह पेट के कीड़ों को भी नाश करने में बेहद कारगर बूटी है। इसके पुष्प बहुत छोटे होते हैं, जो श्वेत रंग के होते हैं। सितंबर-अक्टूबर के माह में इसके पौधे पर तुलसी की तरह मंजरी आती है, जो छोटे छोटे श्वेत रंग के फूलों से भरी रहती है। इसके बीज सूक्ष्म व काले रंग के होते हैं, जो पानी में भिगोने पर फूल कर लसलसे हो जाते हैं। वैसे तो इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ न कुछ बदलाव भी होता है, परंतु मुख्यतः 2 तरह की मानी जाती है, एक काली रंग की और एक हरे रंग वाली। लेकिन हरा श्वेत पुष्प वाला मरुआ ही औषधि व खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। श्वेत रंग के जो पुष्प हैं, उसकी जो मरुआ है उसको खाने में रुचिकर, चरपरा, तीखा, उष्ण, पित्तवर्धक, कफ व वात का नाश करने वाला होता है। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रयोग, मात्रा व लाभ के बारे में। दोस्तों, अगर आप मरुआ के ताजे पत्रों का प्रयोग करते हैं तो 20 से 25 पत्रों तक आप इसके स्वरस भी ले सकते हैं। तो 5 से 10 ग्राम तक ले इसका स्वरस जो है। पंचांग चूर्ण लेते हैं तो 3 से 5 ग्राम तक, बीज चूर्ण लेते हैं तो 2 से 5 ग्राम तक ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि इसके पंचांग का काढ़ा बनाकर प्रयोग करते हैं तो 10 से 20 ग्राम तक शारीरिक बलानुसार प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इस बूटी के पत्रों, जड़, शाख, बीज आदि और सारे पंचांग का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पत्रों की चटनी बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। गांव में इसकी चटनी का प्रयोग रोज किया जाता है, जिसे बड़े स्वाद से खाया जाता है। इसके पत्रों की चटनी स्वादिष्ट तो लगती ही है, साथ ही कई सारे रोगों में भी लाभ पहुंचाती है। यह पेट को हीरा बना देती है, यानी कि कई मर्जों को धड़ाम कर देती है। आप भी इसके पत्रों की चटनी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिसे खाने के साथ, गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ, सलाद पर डालकर या मसाला चावलों के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। इसीलिए यह भी कहा गया है, आहार ही औषधि है, तो फिर रोग कहाँ होते हैं। अगर आपका आहार ही औषधि की तरह काम करता है तो फिर रोग कहाँ। यह चटनी भोजन में आनंद तो लाती ही है, रोगों का भी नाश करती है।
आप इसके पत्रों के साथ मिर्च, टमाटर, नमक आदि मिलाकर चटनी बना सकते हैं। तो दोस्तों, मरुआ बूटी कीटाणुओं का विनाश बहुत अच्छी तरह से करती है। मलेरिया, म्यादी बुखार को देने वाले मच्छरों को भी दूर भगाती है। इसकी गंध वातावरण को शुद्ध करती है। यही नहीं, ज्वर, खांसी, सर्दी होने पर आप इसके पत्रों की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। जिस प्रकार से आप चाय में तुलसी के पत्र डालते हैं, उसी प्रकार से आप मरुए के पत्रों को भी डालकर रोगों में लाभ भी ले सकते हैं। इसके पत्रों की चाय पीकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं मरुआ बूटी से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में। यह औषधि भूख कम लगना, अपच, अफारा, गैस, मलबंध, पेट में ऐंठन, सिर दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेट में सूल होना, रक्त का मतलब गंदा होना या रक्त का दूषित होना तथा कफ व वात के रोगों में, नजला, खांसी, जुकाम में, कंठ के रोगों में, जोड़ों का दर्द, गठिया आदि रोगों में बेहद लाभकारी औषधि है। तो दोस्तों, अगर कांस, श्वास, पुरानी खांसी से परेशान हैं तो मरुआ के पत्रों का स्वरस 5 से 10 ग्राम तक की मात्रा में शहद मिलाकर सेवन करने से कंठ व कफ रोगों में बहुत लाभ होता है। दोस्तों, अगर मुख से दुर्गंध आती है, दंत रोग हो गए हैं, मसूड़ों में सड़न है, सूजन है या मसूड़ों से रक्त आता है, मसूड़े फूले हुए हैं, तो दोस्तों मरुआ बूटी के पत्रों का काढ़ा बनाकर गुनगुना कर उससे कुल्ला करें। मुंह में कुछ देर रोक कर रखने से बहुत लाभ होता है। मुख के रोगों में बहुत फायदा होता है। दोस्तों, अगर छोटे बच्चों के पेट में कीड़े हो गए हैं, संक्रमण है, तो इसके स्वरस की 4 से 5 बूंद जल के साथ उसे चटाने से लाभ होता है, क्योंकि यह बूटी कीटाणुओं का नाश करने में बहुत ही जानी मानी औषधि है। दोस्तों, अगर क्षय रोग की समस्या है तो मरुआ बूटी की ताजी जड़ का स्वरस 5 से 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से बहुत लाभ होता है। और अगर दोस्तों पेट में दर्द रहता है, यानी कि पेट में चुभन रहती है, सूल रहता है, तो मरुआ बूटी के पत्रों व बीजों के चूर्ण को 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से सेवन करने से पेट के दर्द में आराम आ जाता है। और अगर मल सख्त आता है, पेट में कब्ज है और गैस अधिक बनती है, लंबी लंबी गैस पास होती है, बदबू आती है, तो मरुआ बूटी का 20 से 30 ml तक फांट बनाकर पिलाने से मलबंध की जो समस्या है वो दूर होकर पेट साफ व हल्का हो जाता है। मल जो सख्त आता था वो अब पतला और आसानी से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, अगर महिलाओं को रज विकार है, महीना खुलकर नहीं आता, पेडू प्रदेश में पीड़ा रहती है, तो मरुआ बूटी के 20 से 30 ml फांट का कुछ दिनों तक सेवन करने से बहुत लाभ हो जाता है। महिलाओं को, माताओं बहनों को बहुत लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर गठिया रोग से परेशान हैं और पीड़ा का कारण बना हुआ यह रोग हो गया है, तो मरुआ का जो पंचांग है, यानी कि जड़, तना, फूल, पत्ती आदि सारे पौधे का जो शुष्क चूर्ण है या ताजे को ही उसको लेकर उसका क्वाथ बनाकर, काढ़ा बनाकर 15 से 20 ml तक दिन में 2 से 3 बार सेवन करने से गठिया रोग में आराम मिलता है। गठिया रोगी को उससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों, मरुआ बूटी प्रकृति का मानव जाति को दिया एक अद्भुत रोगनाशक तोहफा है। दोस्तों, इस बूटी का प्रयोग करके और इससे लाभ उठाएं और इस बूटी को अपने घर आंगन में अवश्य बोएं, जिससे आप इसका रोज लाभ ले सके। तो दोस्तों, इस बूटी का लाभ उठाएं और रोगों दोषों से दूर रहें। आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर बेल का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो कृपया करके बेल का बटन दबा दें, जिससे अगली वीडियो जब हम भी लेकर आएँ, जो जानकारी आपको लेकर आएँ, तो वो आपके पास शीघ्रातिशीघ्र पहुँच सके। तो दोस्त से अधिक शेयर कीजिए, जिससे इस जानकारी का
अधिक से अधिक भाई लोग फ़ायदा उठा सकें और इस वीडियो में दी गई जानकारी से अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार और जय आयुर्वेद।